वेलकम एवरी स्टूडेंट्स और स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये जो है मैं आपको ये चैनल है 10 नो टेंशन। मकसद ये है कि 10 क्लास तक का जो भी आपका सब्जेक्ट है इसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि हर सब्जेक्ट जो है उसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ। तो शुरुआत करता हूँ मैं इसमें इंग्लिश से, फिर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मैक्सिमम जो भी चैप्टर्स होंगे उनका मैं सोल्यूशन जरूर इसमें दूंगा। तो आइए बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। और चूंकि मैं एक और बनाया हूँ उसको मैं बाद में डालूंगा, इसलिए फर्स्ट में मैं इसको नाम दिया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2 का। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि ग्रामर में जितने तरह का जो भी है वो सारा चीज इसी के अंतर्गत आते हैं। या तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस हो, या फिर नरेशन हो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो, रिमूव टू हो, ये सारे के सारे इस चैप्टर के अंतर्गत निहित होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है इसका जो पार्ट सेकंड में बना हूँ, इसमें जब हमको कंपैरिजन करना रहता है बहुत सारे चीज़ों के बारे में, बहुत सारे लोगों के बीच में, सिर्फ दो के बीच में रहा तो उसको मैं दूसरा चैप्टर में बताऊंगा। तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन 2। तो हमने लिखा ये देखिए, व्हेन वी कंपेयर फॉर ऑल द मेंबर्स अमॉन्ग ऑल द मेंबर्स। जब बहुत सारे लोगों के बीच में जब कंपेयर होता है, बहुत सारे चीज़ों के बीच में कंपेयर होता है, तो इस तरह का जो होता है इसमें देखिए। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपका ये क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग होना चाहिए उसको आपको जानना पड़ेगा। और आप हिंदी में यदि जानते हैं तो इंग्लिश आप बेहतर ढंग से जान सकते हैं और आप इसमें कन्वर्सेशन वार्तालाप करने में भी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो इसमें देखिए किस तरह से बातें होती हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस जगह पे, तो वो है आपका फर्स्ट है, देखिए, राज इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो ये आपका सुपरलेटिव सेंटेंस, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसका यदि आप हिंदी मीनिंग देखते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग आपका ये होता है कि राज इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। राज पूरे क्लास का, संपूर्ण क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो इसको यदि आपको पॉजिटिव में बात करना हो या कंपैरेटिव डिग्री में बात करना हो तो आप कैसे बात करेंगे? तो पॉजिटिव डिग्री कहने का मतलब होता है कि आप उसको एक सिंपल, एक सादा सीधा भाषा में बोलेंगे। और कंपैरेटिव मतलब होता है फिर किसी के साथ तुलना करेंगे। सुपरलेटिव तो आप देख रहे हैं कि सुपरलेटिव ही आप जो है एक तरह से बोला जाए तो एक तरह से जो मतलब आप उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। तो देखिए, आप जैसे कंपैरेटिव डिग्री में जैसे इसको बोलना हो तो आप ये बोल सकते हैं कि राज पूरे क्लास का जितने भी और लड़के हैं उनमें से अच्छा है। तो कहने का मतलब भी वही होगा, उसका मीनिंग भी वही हो जाएगा कि राज जो है सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए इसको जैसे बनाते हैं हम लोग, तो ये है कि राज इज बेटर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ द क्लास। इसका मतलब वही हुआ, राज इज बेटर देन, राज बाकी सभी लड़कों से, क्लास के सभी लड़कों से अच्छा है। इसका मतलब भी वही होता है कि राज क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। और इसी को यदि आप कंपैरेटिव डिग्री में बात करेंगे, ये सॉरी, आपको यदि इसको पॉजिटिव सेंस में बात करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा लड़का क्लास में नहीं है जो राज के इतना अच्छा है। तात्पर्य वही निकलेगा कि राज सबसे अच्छा है। तो इसको यदि आप पॉजिटिव में बात करते हैं तो आप देखिए इसमें पॉजिटिव डिग्री के लिए है कि नो अदर बॉय ऑफ द क्लास इज एज गुड एज राज। नो अदर बॉय ऑफ द क्लास, क्लास का कोई भी लड़का, इज एज गुड एज राज, राज के इतना अच्छा है। तो कोई भी लड़का राज के इतना अच्छा नहीं है क्लास में, इसका अर्थ भी वही होता है कि राज जो है सो पूरे क्लास में सबसे अच्छा है। तो देखिए इसमें जब आप देखेंगे तो आप जो सुपरलेटिव और जो पॉजिटिव है, ये दोनों डिग्री में आप जब देखेंगे कंपैरिजन, तो आप देखेंगे कि यदि सुपरलेटिव में आपका यदि वो एसर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, उसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, तो आप निश्चित रूप से उसका जो पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा उसमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक रूल्स है जो मैंने एक चैप्टर पहले भी बताया है। और आप देखिए इसके बाद जैसे मैं और बात करूं, इसमें एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें आप देख रहे हैं, आयरन इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। सुपरलेटिव में आयरन इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, आयरन सभी मेटल्स में सबसे ज्यादा भारी है।
इस सेंटेंस का अर्थ निकलता है। तो यदि आप इसको कंपैरेटिव में बात करेंगे, यदि तुलनात्मक ढंग से बात करना, तो आप कैसे बोलेंगे? तो आपको ये बोलना होगा कि आयरन बाकी जितने सारे मेटल्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा भारी है। अर्थ भी वही निकलेगा कि आयरन सबसे ज़्यादा भारी है। तो यदि इसको आपको बोलना होगा कंपैरेटिव सेंटेंस में, तो आप देखिए इसमें कंपैरेटिव सेंटेंस में ये देखिए आप यहाँ पे है, आयरन इज हेवियर देन ऑल अदर मेटल्स। आयरन बाकी सभी मेटल्स से भारी है। तात्पर्य अर्थात अर्थ इसका यही निकलेगा कि आयरन सबसे ज़्यादा भारी है। इसके बाद आप बात करिए, जैसे इसको पॉजिटिव सेंस में यदि आपको बोलना हो तो आप कैसे बात करेंगे? तो पॉजिटिव सेंस में आपको यही बोलना होगा कि बाकी कोई भी मेटल्स आयरन के इतना भारी नहीं है। तो भी उसका अर्थ निकलेगा कि आयरन सबसे ज़्यादा भारी है। तो इसको जब बनाना होगा, तो चूंकि देखिए ऊपर में आपको एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम बोलेंगे कि नो अदर मेटल इज एज हैवी एज आयरन। तो आयरन के जितना कोई भी मेटल भारी नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल का। आप पूरे एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, मैं इसका सारांश भी मैं बताऊंगा इसमें जरूर। आप देख रहे हैं 3 नंबर में जो एग्जाम्पल है उसमें है, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द स्कूल। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द स्कूल। वह इस विद्यालय की सबसे सुंदर लड़की है। यदि आपको इसको कंपेयर करना है, कंपेयर, तो हम ये बोलेंगे कि बाकी कोई भी लड़की क्लास में वह जो है बाकी सभी लड़कियों से अच्छी है। तो सी इज मोर ब्यूटीफुल, सी इज मोर ब्यूटीफुल गर्ल, ये देख रहे हैं आप, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल ऑफ द स्कूल। इसमें देखिए हमने एनी अदर लगाया है और उसमें ऑल अदर था, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब ऑल अदर्स आप लगाते हैं तो उसके बाद आपको प्लूरल का यूज करना पड़ता है, एनी अदर लगाते हैं तो आप सिंगुलर का यूज करते हैं। तो सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल ऑफ द स्कूल, कहने का मतलब वह किसी भी लड़की, मतलब स्कूल की किसी भी लड़की से ज़्यादा सुंदर है। कुल मिला जुला कर वो सबसे सुंदर है। इसी को यदि आप पॉजिटिव फॉर्म में बात करेंगे तो आप देखते हैं इसमें हम ये बोलेंगे कि क्लास स्कूल में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो उसके जितना सुंदर है। तो नो अदर गर्ल ऑफ द स्कूल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज और एज सी। तो इसका मतलब भी वही होता है कि नो अदर गर्ल ऑफ द स्कूल, स्कूल की कोई भी लड़की एज ब्यूटीफुल एज सी इज, उतने उसके जितना सुंदर नहीं है। तो कुल मिला जुला कर वो सबसे सुंदर है। तो आप इस चीज को देखिए, इसमें आपको मिलेगा। और इस सारे तीनों एग्जाम्पल में आप देखे होंगे, इसमें सब में जो है सो सिंगुलर का ही यूज किया गया है। तो आप इस चीज को देखिए, तो ये एक तरीका हुआ कंपेरेटिव, माने किसी बात को बोलने का। इसके बाद बात करेंगे, ऐसा भी हो सकता है हम बोल सकते हैं कि वह जो है, आप एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आगे का, तो आप इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे, इसमें निश्चित रूप से आप ये जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ये आप देखिए, ये एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी कि क्या बात है। तो देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है, राज इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ द क्लास। पहले एग्जाम्पल में हमने लिखा था कि राज इज द बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा। यहाँ बात हो रही है कि राज इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ द क्लास। राज पूरे क्लास में सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। आप समझ लें, इसमें बोलने का तरीका, कहने का जो तरीका उसको जानिए। तो राज जो है सो यहाँ पर क्या है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉयज है, कहने का मतलब उसके जैसे और भी अच्छे लड़के हैं। तो इसको यदि आपको कंपैरेटिव में बात करना होगा तो आप क्या कहेंगे? तो आप बोलेंगे इसको जरूर कि ज्यादातर लड़कों से वो अच्छा है। तो इसको जब बोलना होगा तो इसमें आप देखिए, इसमें मोस्ट अदर लगाते हैं, वहां पे ऑल अदर लगाते थे, इसमें मोस्ट अदर लगाएंगे। तो इसमें जब कंपैरेटिव की बात करेंगे तो हो जाएगा राज इज बेटर देन मोस्ट अदर, राज इज बेटर देन, यहाँ पर देख रहे हैं आप मोस्ट अदर, राज इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ द क्लास। मतलब राज
ज्यादातर, मोस्ट अदर मतलब ज्यादातर, राज क्लास के ज्यादातर लड़कों से अच्छा है। इसी को यदि आपको पॉजिटिव फॉर्म में बोलना हो तो आप इसको क्या करेंगे, आप ये बताएंगे कि बहुत कम लड़के ऐसे हैं जो राज के इतना है, क्योंकि यहाँ पर वो राज सबसे अच्छा नहीं है, इसलिए आपको इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे अच्छे हैं जो कि राज के इतना है। तो आप देख रहे हैं इसमें, वेरी फ्यू बॉयज ऑफ द क्लास आर एज गुड एज राज। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ द क्लास, बहुत कम लड़के क्लास के, आर एज गुड एज राज, राज के इतने अच्छे हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत कम लड़के हैं जो राज के इतना अच्छा है, इसका मतलब राज अच्छों में से एक है, ये आपको सेंस है। तो ये एक तरीका देख लीजिए, यदि वन ऑफ द बेस्ट बॉयज यदि आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, तो यदि आपको उसका कंपेरेटिव बनाना हो तो आपको एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म तो लगाना ही, कंपेरेटिव फॉर्म लगाना है। उसके बाद हम लोग देन मोस्ट अदर लगाते हैं। और एक चीज इसमें याद रखना है कि इसमें हमेशा प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल का यूज होता है। उसी तरह यदि उसका पॉजिटिव बनाते हैं तो पहले में हम लोग नो अदर लगाते थे, मतलब कोई नहीं था उसके जैसा। अभी हम लोग बात करते हैं वेरी फ्यू, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, और उसमें नेगेटिव सेंटेंस होता था, इसमें नेगेटिव नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, उसमें क्या था कि कोई नहीं होता था। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया है, इसमें आप देख रहे हैं, ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो ये है आयरन इज वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल्स। पहले और इसमें आप दोनों में देखेंगे तो आयरन इज वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल्स, कहने का मतलब है कि आयरन जो है कि हैवीएस्ट मतलब भारी मेटल्स में से एक है। आप इसको समझें, भारी मेटल्स में से एक है, इसका मतलब और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि भारी हैं। तो इसको यदि आपको कंपैरेटिव में बनाना होगा तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है जो उसमें था, आयरन इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। मोस्ट अदर मेटल्स मतलब अधिकतर, ज्यादातर मेटल्स से वो हेवी है, भारी है, मतलब पूरी तरह सबसे भारी नहीं है, इसका सेंस यही हुआ। इसका यदि पॉजिटिव बात करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि बहुत कम मेटल्स ऐसे हैं जो कि आयरन के इतने भारी होंगे। तो वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हेवी एज आयरन। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हेवी एज आयरन कहने का मतलब हुआ बहुत कम मेटल्स आयरन के जितना भारी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन बाकी हैवी मेटल्स में से एक है। अभी जैसे इसमें बात करते हैं हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स ऑफ द स्कूल। जो पहले था हमारा, तो इसमें आप देखेंगे सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ स्कूल, ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पर हो जाएगा कि सी इज वन ऑफ द मतलब सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है। यहाँ सेंस देखिए आप, वो सबसे सुंदर नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जब कंपेरेटिव की बात करेंगे हम लोग तो इसमें हम लोग ये बोलेंगे कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द स्कूल। वह जो है स्कूल के ज्यादातर लड़कियों से अच्छी है। और इसी को यदि आपको पॉजिटिव सेंस में बात करना हो तो आप इसको निश्चित रूप से बोल सकते हैं, वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ द स्कूल आर एज ब्यूटीफुल एज सी इज। बहुत कम लड़कियां स्कूल की उसके जितनी सुंदर है। तो आप इस चैप्टर में आप देख सकते हैं, इस चैप्टर में आपको सारा का सारा आप जब देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। ये जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जब बात करते हैं तो आप तीनों के तीनों मीनिंग को जानिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रांसलेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। आप ग्रामेटिकली यदि कहीं पे कुछ लिखना हो तो उस जगह पे आप इसको जान सकते हैं। इसलिए सिंपली जो है सो सिर्फ रटने से नहीं चलेगा, आपको पूरी तरह से इसका मीनिंग हिंदी और इंग्लिश में भी जानना पड़ेगा और ये रूल को भी जानना पड़ेगा। तो ये आप रूल देख सकते हैं इसमें, यदि वन ऑफ द है तो उसका यदि पॉजिटिव बनाना है तो वेरी फ्यू लगाएंगे, उसका यदि कंपैरेटिव बनाना है बेटर देन मोस्ट अदर या फिर मतलब एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म और देन मोस्ट अदर लगाएंगे। और यदि द बेस्ट मतलब वन ऑफ में नहीं है, यदि पूरी तरह सबसे अच्छा है
तो सुपरलेटिव उस स्थिति में हम लोग जब पॉजिटिव लगाएंगे तो देन ऑल अदर या देन एनी अदर लगाएंगे। देन ऑल अदर यदि लगाते हैं तो हम लोग उसमें प्लूरल का यूज करेंगे, देन एनी अदर लगाएंगे तो उसमें हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे। साथ में इसमें जैसे आपका ये है, यदि पॉजिटिव बनाएंगे तो आप उसमें क्या करेंगे, नो अदर लगाएंगे, और ये जो है इसमें वेरी फ्यू लगाएंगे। तो आप इसको देख लीजिए, यदि ये अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से थोड़ा कमेंट करें और मैसेज ज़रूर लिखें ताकि मैं इसमें आपको कुछ बता सकूं और मुझे भी कुछ आइडिया हो कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए होगी। और इसके बाद मैं अभी आऊँगा और उस चैप्टर रहेगा मेरा, नेक्स्ट चैप्टर जो है सो रिमूव 2 का होगा, उसको मैं कोशिश करूँगा कि बहुत बेहतर से बताया जाए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और यदि अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें, आगे बढ़िए। मैं इस चैनल को कम्प्लीटली एजुकेशन वाला रखूँगा, इसमें किसी प्रकार की कोई ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको भी और आपको भी। थैंक यू वेरी मच, वेलकम एवरी स्टूडेंट्स, और स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये जो है मैं आपको